गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रिय भगवत भक्तवृंद, आप जानते हैं जिसने भी इस शरीर को धारण किया है, एक ना एक दिन उसे इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। शरीर कुछ समय के लिए इस जीव को प्राप्त होता है, और अगर शरीरों में भी मैं बात करूं तो मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर जीव को बड़े ही भाग्य से मिलता है। कृपा से मिलता है। भगवान की अहेतुक कृपा से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और एक निश्चित अवधि के लिए भगवान ने यह शरीर इस जीव को प्रदान किया। और भगवान कहते हैं कि मैंने ये शरीर तुझे इसलिए प्रदान किया है कि इसमें बैठकर के तू अपने कर्मों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, वैराग्य एवं ज्ञान के द्वारा इस शरीर की सीमा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, कष्टों से सदा सदा के लिए छुट्टी पा जाए, सदा सदा के लिए तो उस सुख को पा जाए जिसे अविनाशी सुख कहा गया है। अर्थात जो आने के बाद फिर विनाश को प्राप्त नहीं होता है, उसे अविनाशी कहते हैं। और वह सुख केवल तुझे इस शरीर की उपलब्धि होने पर ही मिल सकता है। यद्यपि यह शरीर जड़ है, यह शरीर निश्चित रूप से एक दिन जाएगा, छूटेगा, लेकिन जड़ होने के बावजूद भी ये जड़ शरीर ही तुझे परमानंद प्राप्त कराने का माध्यम है। अगर शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तो परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। इस शरीर की प्राप्ति होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है, और फिर आगे के लिए शरीरों की छुट्टी हो जाती है। शरीर से ही छुट्टी पानी, लेकिन शरीर से छुट्टी पाने के लिए शरीर ही माध्यम है। ये विशेष बात है। जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटे को निकालने के लिए कांटे को ही माध्यम बनाना पड़ता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, और कांटे से कांटे को निकाल करके
दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमानंद पाने के लिए ये शरीर रूपी कांटा चाहिए, और इस शरीर रूपी कांटे से ही शरीर रूपी कांटे को निकाल करके फेंक दिया जाता है। इस शरीर रूपी जड़ कांटे को जड़ कांटे से ही निकालना पड़ता है, और तभी अपनी चैतन्यता का अनुभव होकर के शरीरों की सीमा से बाहर आप निकल जाते। ये शरीर रूपी कांटा आगे के शरीर रूपी कांटे को सदा सदा के लिए निकाल कर फेंक देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई शरीर तो तेरा ही जाने ही वाला है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसका शरीर ना जाए, लेकिन भाई शरीर के जाने से पहले तू इस काम को कर ले, उस परमानंद को प्राप्त कर ले। इसलिए मेरे मित्र, मैं तुझे शरीर दे रहा हूं, इसे माध्यम बना, और माध्यम बनाकर भव से पार हो जाए। शरीर जाता है तो जाने दे, जाएगा तो जाने दे, कोई बात नहीं, क्योंकि सब इस हकीकत को जानते ही हैं। भाई देह की अवस्था है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जब देह मिली है तो बालकपन, यौवन, बुढ़ापा, सारी बात आएंगी, और आखिर में सारे चले जाएंगे। बताओ बचपन रहा क्या? चला गया। जवानी रही क्या? चली गई। बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। जब ये शरीर मिला है तो बुढ़ापे के बाद ये शरीर भी निश्चित रूप से जाएगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। सीधा सिद्धांत है। शरीर मिला है तो जाएगा। अगर कहीं पर अग्नि का प्रकटन हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अग्नि ना बुझे। अगर किसी वृक्ष पर कोई फल लगा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फल गिरे नहीं, निश्चय ही रहेगा। ये सारे संसार का सिद्धांत है। आने वाला जाएगा। और फिर आपने श्रवण किया है। भाई इस मानव शरीर की तो बात क्या करें। इस मानव शरीर से बड़ा जो पितरों का शरीर होता है उसकी अवधि कितनी होती है? अगर हम देखें तो इससे 15 गुनी होती है, क्योंकि हमारे जो 15 दिन की अवधि होती है इतना ही उनका दिन होता है और इतनी उनकी रात्रि होती है। तो 15 दिन का 30 दिन कहिए आप, 30 दिन बैठ गए। उनका एक दिन और रात मिलाकर के 30 दिन का होता है। तो पितरों की अवधि हमारे से 30 गुनी जाता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। आप सोचेंगे कि उल्टा तो नहीं बोल रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, पितरों की जब दिन और रात की गणना हम करते हैं तो उनमें जो कृष्ण पक्ष हमारा ये होता है 15 दिन का, ये उनका दिन माना जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष
कृष्ण पक्ष में होता है, और शुक्ल पक्ष जो होता है वहां रात्रि के समान होता है। तो पितरों की जो 30 गुणी आयु, लेकिन 30 गुणी आयु पूर्ण होने के बाद उनको भी फिर शरीरों को छोड़ना पड़ेगा, सदा पितर वहीं नहीं रहेंगे। और कहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें देवलोक की, तो देवलोक की बात जब करते हैं तो देवलोक का एक दिन कितना बड़ा होता है, कहते हैं उत्तरायण के 6 महीने उनका दिन होता है और दक्षिणायन के 6 महीने उनकी रात्रि होती है। ये 2 पक्ष होते हैं, एक वर्ष में 2 पक्ष होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देवताओं की अवधि 360 गुनी है। देवताओं की अवधि मनुष्यों से 360 गुनी हो गई। जब हम दिन के हिसाब से गणना करते हैं, पितरों की 30 गुनी हुई दिन के हिसाब से और देवताओं की 360 गुनी हो गई वहां। लेकिन कहते हैं भाई जैसे दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही जन्म के बाद मृत्यु जरूर आएगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो यही बात समझा रहे हैं, मानव तो क्या इंद्र आदि भी, चाहे एक मनवंतर की आयु हो इंद्र की, लेकिन उसके बाद इंद्र को भी पद छोड़ना पड़ेगा, उसको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, कितने हो चुके जन्म पीछे, पता है क्या किसी को? कितने शरीरों को पार करने के बाद यहाँ इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, पता है? नहीं पता है, अनगिनत कहा जाता है। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने घर गुजर चुके अब तक। कितने अभी और गुजरने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अभी और गुजरने हैं। पता नहीं किसी को, क्योंकि इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया। बताओ किसी को पता कि कितने घरों में रहे? चलो तुम पिछले तो नहीं जानते, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस शरीर को पाने के बाद भी आप अब तक कितने घरों में रह चुके आप ये भी नहीं बता सकते। पता नहीं कितने आवास बदल जाते हैं, कितनी धर्मशालाएं बदल जाती हैं। हम तीर्थों पर जाते हैं कथा करने के लिए, अब कितने कमरे वहां पर लिए बुक करने के लिए जाते हैं, फिर वहां पर व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, फिर वहां जाकर कथा करने के लिए जाते हैं।
अब हमें पता नहीं किस किस कमरे में जाकर के रहेगा, किस किस रिश्तेदार के यहाँ, किस किस मित्र के यहाँ, किस किस हॉस्टल में, किस किस यात्रा में, न जाने कितनी जगह पर कहाँ कहाँ कमरे लिए हैं, यहीं के याद नहीं। अब पूर्व जन्मों के किसके याद हो सकते हैं, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। काहे का, इस शरीर का ही पता नहीं पहले कौन कौन से शरीरों में रहा है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपने कैसे हैं दिखा, सब सपने कैसे हैं दिखा, जो भी आँखों में आते हैं, सब सपने कैसे हैं दिखा, जो भी आँखों में आते हैं। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, क्या है, सब सपने का खेल है। अरे जिन्हें कहते हो अपने, काहे का रिश्ता कैसा रिश्ता, सब रिश्ते यहीं छूट जाते हैं। कुछ तो अपने आप ही छोड़ करके चले जाते हैं, चाहे बेटा पोता भी क्यों ना हो। हमने देखा है दुनिया को, दुनिया में यहीं छोड़ देते हैं। माँ जिस बेटे को पाल पाल करके बड़ा करती है, वो बेटा माँ बाप को छोड़ करके यहीं पर चला जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, धन के सब गाहक हैं, लेकिन भाई सब स्वार्थी हैं। अपवाद तो सब जगह मिल जाते हैं। पति और पत्नी जो कहते हैं दूसरे को कि एक दूसरे के लिए बने हैं, 7 जन्मों का साथ है, जन्म जन्म का साथ है। अरे ये रिश्ता जो सबसे निकटस्थ रिश्ता माना जाता है, ये भी छूट जाता है। कहने सारा खेल है, स्वप्न है। तो भाई जो ये सब स्वप्न है, इस स्वप्न की सीमा से बाहर निकल करके इसके दृष्टा बनना है और समझना है कैसा घर कैसे घर वाले, कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, नियम है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, सबके अपने रास्ते हैं, कोई अपना नहीं। और अपना कौन है? कहते जिस जीवात्मा से ममता है, जिस जीवात्मा से ममता है। सच्ची ममता किससे है? ये जीवात्मा से है। और इसकी अगर बात करें, ये आत्मा जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। ये जीवात्मा ये तो अविनाशी है। और शरीर की बात तो भाई ऐसी ही है, छूटेगा ही। समझो शरीर को अपना तो यह
समझो शरीर को अपना तो यह एक रोज छूट जाता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। तो भाई इस बात को सत्य समझ लीजिए, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे निश्चय ही एक दिन जाना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है इस शरीर को। और जब इस शरीर को छोड़कर जाना ही है, अब बात आती है कि जाना कहाँ है। तो ये भी आपको बहुत विस्तार से हम बता ही चुके हैं कि कहाँ जाना है। कुछ को तो नीचे नरकों में जाना है, कुछ को तो नीचे खोलते हुए तेल के कढ़ाओं में जाना है, कुछ को कीट पतंग बनना है, कुछ को पशु पक्षी बनना है, मछली मगरमच्छ बनना है। और जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, कुछ को मानव बनना है और कुछ को मानव से ऊपर पितर बनना है, देवता बनना है, सिद्ध बनना है, इच्छाचारी मनोवांछित तरीके से भ्रमण करना है लोक लोकांतर में। कुछ को प्रजापति बनना है या उनके अनुचर बनना है, ब्रह्मा जी के लोक में जाना है। और कुछ को भगवान के लोक में जाना है। और किसी किसी बिरले को न आना है ना जाना है, ना आना है ना जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। कुछ की बात ये है भाई। तो कहां कहां किस किस को जाना है उसका निर्णय कैसे होता है? कर्म से निर्णय होता है, उसकी उपासना से निर्णय होता है, उसके वैराग्य से निर्णय होता है, उसके ज्ञान से निर्णय होता है। भगवान ने तो परिस्थिति के अनुसार गतियां बनाई। अब भगवान यहां पर उन गतियों का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी गतियों का? जो ऊपर की ओर की गतियां हैं। नीचे की गतियों की तो क्या चर्चा करें? नीचे तो गंदगी है, नीचे तो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, बार बार मरने की बात है। इसलिए ऊपर की गतियों की बात भगवान करते हैं। ऊपर की गतियों की जब बात की जाती है तो ऊपर की गति का प्रकाश, हम जब यहां संसार को देखते हैं तो संसार में तो चिता की अग्नि पर भस्म होने तक गति दिखाई देती है। ये शरीर जब चिता की अग्नि पर रख दिया जाता है तो वहां तक गति है। वहां तक इस शरीर में ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, वैश्यपना, शूद्रपना दिखाई देता है, लेकिन उससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये बेवकूफ लोग होते हैं, जातियों में बटे हुए होते हैं। गंगा जी में सबकी अस्थियां जाती हैं। गंगा जी में जो अस्थियां बच जाती हैं सबकी गंगा जी में जाती हैं। ऐसे ही सब यहां से जाने के बाद
पहले हाजिरी कहाँ लगाते हैं? संयमनीपुरी में उनकी हाजिरी लगती है। या यहाँ पर जो गति का प्रकार बताया गया है उसमें संयमनीपुरी में गति नहीं है। उनके लिए संयमनीपुरी यही जैसे ही वो जीव यहाँ से प्रस्थान करता है, यही संयमनीपुरी और यही निर्धारण हो जाता है। किसका? अब ये ध्यान करने की बात है। यही निर्धारण उनका होता है जिनकी गति ऊपर की होती है। संयमनीपुरी में यानी यमपुरी में वो जाते हैं जो निकृष्ट होते हैं। निकृष्ट जो है उनकी गति संयमनीपुरी की ओर होती है। और संयमनीपुरी यानी यमपुरी की ओर जब जाते हैं, यम के दूत जब लेकर के जाते हैं तो उनको बड़ा तरस आते हैं। उनके पापों की सजा रास्ते में देते हुए जाते हैं, खूब मारपीट करते हुए लेकर के जाते हैं, उनको घसीटते हुए लेकर जाते हैं, ककरीले पथरीले रास्तों पर घसीटते हुए जाते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक शंका कर सकते हैं, कहने लगे जी स्थूल शरीर तो यही रह जाता है और सूक्ष्म शरीर वो तो इतना सूक्ष्म है, उसके ऊपर इन कंकरों, पत्थरों, कीलों इनका क्या फर्क पड़ेगा? उसे कैसे यातना मिलेगी? प्रश्न तो जायज है। मेरे मित्रों, इसका समाधान हमारी स्वप्न अवस्था देती है। जो हमारी स्वप्न अवस्था होती है, स्थूल शरीर को तो कष्ट उसमें भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? उसमें कौन सा शरीर एक्टिवेट होता है? उसमें दो शरीर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब ये स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में बात होती है तो यहाँ पर स्थूल शरीर भी क्रियारत रहता है, सूक्ष्म शरीर भी क्रियारत रहता है और कारण शरीर भी क्रियारत रहता है। लेकिन स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर क्रियारत नहीं रहता, केवल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्रियारत रहता है। और सुसुप्ति में केवल कारण शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का केवल एक अंग काम करता है जिसको हम कहते हैं प्राण, यद्यपि उसका भी भान नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि सुसुप्ति में केवल कारण शरीर होता है, लेकिन प्राणों की क्रिया इस स्थूल शरीर में चलती रहती है। तो स्वप्नावस्था में तो स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन वहां पर जब ये जीव संसार की रचना करता है तो उसमें सुख भी दिखता है और दुख भी देखता है। रोज का सबका अनुभव है। भयभीत भी होता है और भयभीत करता भी है, खाता भी है, पीता भी है, लेता भी है, देता भी है। कौन सा शरीर है वहां पर? बताइए। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अलावा कुछ हो? और जब यहां से इस स्थूल शरीर से निकलता है तब भी वही होता है भाई। तो शरीर तो रहता है, बस स्थूल नहीं रहता। उस सूक्ष्म शरीर को इससे भी ज्यादा कष्ट होता है। जैसे यहां पर स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कष्ट हो रहा है, जैसा उसका स्वरूप है वही तो स्वरूप जा रहा है यहां से। रास्ते में दिखने वाले हमें वो कांटे, कील, पत्थर, पहाड़, नदियां हमें नहीं दिखते स्थूल आंखों से, लेकिन जो जा रहा है सूक्ष्म शरीर उसको सब दिख रहा है। और वे यम के दूत खूब मोटे मोटे मुद्गर लिए होते हैं, कटीले मुद्गर लिए होते हैं। इसके मर्म स्थलों में गरम गरम उन मुद्गरों को डाला जाता है, सारे को भेज दिया जाता है। जैसे मुद्गर देखे आपने युद्ध में, जब योद्धा लड़ते थे तो उनके पास, बहुतों के पास उस तरह के हथियार होते थे। क्या होता था? कटीले हथियार। एक तो तलवार होती है, एक भाला होता है, लेकिन आप भाले के ऊपर समझिए कांटे लगा दिए चारों तरफ, और उसको जो है आगे भाला पीछे वो, और वो शरीर के अंदर जब प्रवेश कर सारा शरीर तहस नहस काट पीट हो जाती है।
ऐसा भयंकर विभिन्न दृश्य होता। तो वो विभिन्न दृश्य उनको दिखाई देता है, उनके साथ ही वो सब होता है। लेकिन उसमें एक विशेष बात है, यहाँ जब स्थूल शरीर में इस तरह के विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं तो उस समय लगता है कि ये जीव मर गया, मर ही जाता, लेकिन उसमें मरता नहीं। ये ध्यान रखना, इतने कष्ट सहने के बाद भी वो मरता नहीं है, तड़पता है, रोता है, चीखता चिल्लाता, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कभी मरते ही नहीं, वे मरने वाले हैं ही नहीं। कब मरते हैं, जब ज्ञान हो जाता तब मरते हैं, उससे पहले नहीं मरते। वे तो जब भगवान के लोक में जाते तो वहां भी जाते नहीं। आपको बता दें, जो भगवान को प्राप्त होने वाले हैं वहां पर ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जाता है। तो लोक में किसी में भी जाए वहां ही सब जाता है। अब यहां जो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं उसमें मुख्य बात यह है कि यहीं से उसकी गति प्रारंभ हो जाती है। दुष्ट जाते हैं यमपुरी की ओर। अब उनकी तो चर्चा हो ही गई है, लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में लगाया है, जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं, अब अलग अलग उनकी गतियों का यहां पर दो प्रकार से वर्णन किया गया है। ये दो जो प्रकार से वर्णन आता है, एक को देवयान कहते हैं और एक को पितृयान कहते हैं। दो मार्ग है यहां से जाने के, एक देवयान मार्ग है और एक पितृयान मार्ग है। अब इन दोनों की चर्चा पृथक पृथक भगवान करने जा रहे हैं। पहले भगवान देवयान की बात करते हैं। ये जो मार्ग है इसकी चर्चा भगवान करते हैं और इसमें किस किस प्रकार से ये भक्त, भगवान का मानने वाला, भगवान के साथ एक रूप होने वाला, भगवान मेरे और मैं भगवान का, तो उसकी गति का वर्णन भगवान करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो ये जो देवयान मार्ग है इसके बारे में भगवान कह रहे हैं, ये यहां से कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले कहा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, कहते हैं सबसे पहले ये जो जीव यहां से निकलता है ये किसके अधिकार में आ जाता है, इसको लेने के लिए कौन आता है। तो कहते हैं इसको लेने के लिए अग्नि देवता आ जाते हैं, क्योंकि अग्नि को ही तो समर्पित करते हैं हम यहां पर। कोई भी शरीर जो हम लेकर जाते हैं तो हम अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ जो यज्ञ की प्रथा है, उस यज्ञ की प्रथा में भी सारी आहुति किसे दी जाती है, अग्निदेव को तो दी जाती है। देखिए इस यज्ञ में बहुत बड़ा अध्यात्म छिपा हुआ है। वो तो क्या है कि कुछ बीच में हमारे नास्तिक लोग हो गए और उन नास्तिक लोगों ने इनके अर्थ के अनर्थ कर दिए। हम जो आहुति देते हैं अग्निदेव को ही समर्पित करते हैं। ये जो मार्ग है ना, इसी प्रकार से यज्ञ में दी गई आहुतियों का मार्ग है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती हैं ये भी इसी तरह से जाती हैं जैसे जीव यहां से जाएगा, अभी जिसकी हम चर्चा करेंगे। कहते आहुतियां भी इसी तरह से उन तक जाती हैं। अग्निदेव एक संदेशवाहक है, एक पत्रवाहक है, एक दूत कह लीजिए भगवान के हैं, जिनको
जो मिलता है जिसके लिए उसी को जाकर के दे देते हैं। जैसे डाकिया होता है, सारी चिट्ठियां शहर की लेता है और चिट्ठियों को लेकर के जो चिट्ठी जिसके यहां देनी होती वहां दे देता है। ऐसे ही अग्निदेव को हम जो आहुति देते हैं, सबसे पहले हमने कहा ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, तो सबसे पहले अग्निदेव को संतुष्ट कर दिया भाई। ये तो आजकल हमारे यहाँ प्रथा नहीं रही, नहीं तो यह है कि जो भी अन्न हम बनाते थे सबसे पहले अग्नि को जिमाया जाता था। पहले सबके घरों में चूल्हे हुआ करते थे और जो भी भोजन प्रसाद तैयार किया जाता था वो सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाता था कि सबसे पहला भाग आपका है और आपके माध्यम से ये हम सबको पहुंचा है। उनको प्रसन्न करना होता था। लेकिन अब ये गैस ऐसी आ गई भाई, बस फॉर्मेलिटी रह गई, अब तो कोई देता ही नहीं तो पहले अग्निदेव को फिर गाय को ये आहुतियां दी जाए करती थी। खैर सबसे पहली अग्नि को दी जाती, गाय से पहले जो आहुति सबसे पहले जो तैयार होती थी, उसके बाद पहली रोटी। वो तो थोड़ा ये है कि सबसे पहले अग्नि को इसमें। अब हलवाई आज भी यही करते हैं। हलवाई लोग तो जब किसी के यहाँ विवाह शादी होता है सबसे पहले अग्निदेव को आहुति दी जाती है। अपने आप नहीं खाई जाती नियम में, पहले अग्निदेव और फिर गाय के लिए निकालने के बाद फिर हाँ वो कितनी वो अपनी श्रद्धा अनुसार। बात यह कि अंश आप जो भी जितनी मात्रा की बात नहीं, भाव की बात है। भगवान को ये नहीं भाव देखते हैं। तो खैर अग्नि को सबसे पहले प्रसन्न करके उनसे निवेदन किया जाता है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। कहने लगे अग्निदेव आपकी आहुति हमने दे दी, हमारे लिए नहीं थी वो, अब हम एक भाग आपको इंद्र के लिए दे रहे हैं। इंद्र जो स्वर्ग के अधिपति हैं, इंद्र जो इस लोक के मनुष्यों की समृद्धि का प्रतीक है। ये हमारे घर में सदा सुख समृद्धि रहे, इसलिए हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको ये अंश इंद्रदेव के लिए समर्पित करते हैं। आप इस आहुति को इंद्रदेव को समर्पित करें, क्योंकि आप की पहुंच इंद्र तक है, इसलिए थी। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ये आहुति वरुण देव के लिए है। कहते जल के बगैर जीवन नहीं है, वो जल के अधिपति हैं। ये आहुति उनको समर्पित कर दीजिए, वो सदा हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करते। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। ये मौन आहुति दी जाती है जो प्रजापति के लिए, जो प्रजापति मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाले प्रजापति, जो प्रजा के अधिपति हैं, जिनसे प्रजा उत्पन्न होती है, ये प्रजापति उपस्थित में विराजमान रहते हैं और ये प्रजा की उत्पत्ति करने में हेतु बनते हैं। कहते वो शक्ति हमें प्रदान करते रहना जिससे हमारे वंश की वृद्धि होती है, इसलिए प्रजापति को आहुति दी जाती है। इसी प्रकार से अन्य अन्य आहुतियां सभी देवताओं को अग्निदेव के माध्यम से समर्पित की जाती है और आखिर में पूर्ण आहुति दी जाती है कि भाई जो भी भूल चूक जो भी हुई है, परमात्मा परिपूर्ण है, जो भी हमारे से भूल चूक हुई है, जिसको भी रह गई हो, ये आहुति हम उसको समर्पित करें। तो इस प्रकार से आहुतियां अग्निदेव को माध्यम बना करके दी जाती है। तो यहां भी अब सबसे पहले भगवान ने इसलिए अग्निदेव की ही चर्चा की है कि यहां पर भी हम जो शरीर स्थूल शरीर, इसी के अंदर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर विराजमान। जब यहां से लेकर के जाते हैं शमशान भूमि में इस शरीर को, तो वहां पर जब चिता लगाई जाती है, उस चिता को लगाने के बाद वहां पर इस शरीर को रखा जाता है
और वहां पर भी यज्ञ ही किया जाता, वहां पर यज्ञ किया जाता और उस यज्ञ में अग्नि को प्रकट किया जाता है और अग्नि को प्रकट करके इस शरीर को, जिसके अंदर अभी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर वो भी वही है, वो कहीं दूर नहीं गया, क्योंकि जब तक कपाल क्रिया नहीं होती तब तक दूर नहीं जाता है। कपाल क्रिया होने तक ये सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, जिसको जीव कहा गया है, वो यहीं पर रहता है। तो वहां पर अब सब परिजन एकत्र होकर के बेटे के माध्यम से वहां पर आहुति दी जाती है कि हे अग्निदेव, ये जो हमारा संबंधी, हमारा जो भी जिसके साथ संबंध है, पिता कहिए, माता कहिए, या जो भी जिसका वहां पर संस्कार किया जा रहा है, कहते इसने अपनी इहलोक की यात्रा परिपूर्ण कर ली है। हे अग्निदेव, हम अब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये संबंधी अब आपकी चरणों में समर्पित है। अब आप इसको अपने साथ एक रूप कर लीजिए, ये आपका ही स्वरूप हो जाए और आपके माध्यम से ये भगवान के लोक तक की यात्रा करें, क्योंकि आप ही वह एकमात्र सत्ता है जो इसको यहां से परमात्मा तक ले जाने में समर्थ है। हम लोग इसको केवल घर से यहां तक लाने में माध्यम बने हैं, इससे आगे इस शरीर के रहते हुए हमारी गति नहीं है। हमारे शरीर की गति यहीं तक थी और यहां लाकर के अग्निदेव हमने अब आपको समर्पित कर दिया है। आप जात वेदा हैं, आपसे ही सब कुछ इस जगत में पोषण होता है, सारा रूप आपका ही है, इसलिए अब इसका रूप हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आज के बाद इसका कोई रूप नहीं रह जाएगा, ये अरूप होकर के यहां से भगवान के लोक की ओर गमन करेगा। इसलिए अग्निदेव से यहां पर प्रार्थना की जा रही है, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। हे अग्निदेव, अब इससे हमारा नाता यहीं पर समाप्त हो रहा है, अब इसके साथ आपका नाता जुड़ रहा है। यहां से अब ये आपके साथ यात्रा करें, क्योंकि हमारी गति नहीं आगे, अब हम इसके साथ जाने में समर्थ नहीं है, हमें इतनी शक्ति नहीं मिली है कि हम इस जीव के साथ आगे की यात्रा कर सकें, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप इसके जितने भी दूषित कर्म हैं वहां पर प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के जो मंत्र आते हैं, ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है और उस ईशावास्योपनिषद में जो मंत्र आता है, उस मंत्र में उस जीव के लिए प्रार्थना की जा रही है, बेटे के द्वारा कह लीजिए, या वहां पर जितने भी लोग जाते हैं उन सब के द्वारा एक प्रार्थना की जाती है। और मैं कहता हूं इस मंत्र को सबको बोलना चाहिए और भगवान से अपने उस आपका संबंधी है तभी तो उसके पीछे गए हैं, चाहे वह कितना ही पापी से पापी क्यों ना हो। और प्रार्थना बड़ी शक्ति होती है, मैं आपको कहता हूं। उस समय भी अगर उसके लिए प्रार्थना की जाए और उस प्रार्थना को वो सुन ले, समझ ले, तो उस समय भी चूंकि वह जीव वहां पर है, तो वहां पर सुनकर भी, वहां पर समझकर भी हो सकता है अंतमता सुगता, अंत काल में उसकी मति प्रभावित हो जाए और वो यहाँ देख ले कि सब जो ऋण मेरा था वो यहाँ पर पूरा होने के बाद अब जो असली ऋण है वो परमात्मा का है, मुझे अब उसे चुकाना है। इसलिए उस समय भी वो परमात्मा में अपने चित्त को रमा ले, क्योंकि वो तो अभी वही है ना, उसकी गति कब मानी जाएगी, जब अग्निदेव उसे लेकर यहां से चले। तो कहते हैं उस समय भी आप उसके लिए प्रार्थना करें, हो सकता है उस समय वो प्रायश्चित कर ले, हो सके उस समय उसको अपनी भूल का एहसास हो जाए जो पाप कर्म उसने कर रखे हैं, तो अग्निदेव आपकी उस प्रार्थना को सुन करके उनको भस्म कर दे।
या भगवान उनको भस्म कर दे। इसलिए प्रार्थना की गई अग्निदेव से, ओम अग्नेन यसुपथा रायस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मै युहुरानमीनो भूयिष्ठां ते नमः ओक्तिं विधीमः। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। ये बड़ा सुंदर मंत्र आता है। हे अग्निदेव, सुपथा, इसको सुंदर पथ पर लेकर के जाइए, इसको श्रेष्ठ पथ पर लेकर जाइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसकी भूल चूक को क्षमा कर दीजिए, हम इसकी ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। अज्ञान में जिससे गलतियां हो गई होंगी, लेकिन आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, पतित पावन हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रार्थना के साथ उस जीव को, अग्निदेव को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले अग्निदेव ही अब उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये देवयान मार्ग की गति में सबसे पहला स्टेप है। और इससे आगे की चर्चा आप कल करेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।